नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड से रिडीम करने के लिए। पैसा लगाए थे, थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या निकाल लें। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आपको पैसे का ज़रूरत है तब, ये नहीं कि मार्केट खूब बढ़ गया तो निकाल लेते हैं। ज़रूरत है तो रिडीम करके उस ज़रूरत को पूरा कीजिए। दूसरा है कि 5 साल से कम समय हुआ है लेकिन पैसा बहुत बढ़ गया है, तो क्या निकाल लें। पूरा नहीं निकालेंगे, जितना बढ़ा है उतना निकाल लें। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है। हम उदाहरण लेते हैं SBI फ्लेक्सी कैप का। यहाँ पे 2005 में जब से ये फंड शुरू हुआ है तब किसी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। आज जो इसका वैल्यू है 10 लाख का 80 लाख रुपया हुआ है। 12.5% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन किसी व्यक्ति ने मात्र 3 साल पहले 2020 में इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपये पे, और आज 3 साल हुआ है तो 10 लाख का 17 लाख बन गया। 22% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2020 में जब पहली बार पैसा लगाया तो 46 रुपया यूनिट का रेट था और आज रेट चल रहा है 73 रुपया। इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे लगाया था 2020 में, 3 साल के बाद 17 लाख हो गया। अब आपका कहना है कि जो बढ़ा हुआ है वो 17 लाख रुपया निकालना चाहते हैं, पूरा नहीं निकालना चाहते हैं, जो बढ़ा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए कि आप 10 लाख रुपया जब लगा रहे थे तो कोई चीज़ खरीद रहे थे, म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीद रहे थे, तो उसका रेट था, कितना रेट था, उस सामान का रेट था 46 रुपया। तो इस रेट से इसको जब भाग देंगे तो टोटल क्वांटिटी आपको मिल गया 21,465। इतना यूनिट आपको मिल गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से 7 लाख रुपया निकाल लूँ। ये टोटल जो चीज़ मिला था यूनिट, इसमें से 7 लाख रुपये पाने के लिए कुछ यूनिट बेचना पड़ेगा। तो कितना बेचना पड़ेगा? अगर आज का रेट देखा जाए तो आज का रेट चल रहा है यहाँ पे 73 रुपया 64 पैसा। खरीदे थे 46 रुपये में, बढ़ के हो गया है 3 साल में 73 रुपया 64 पैसा। तो अब जो सामान बेचेंगे वो हमको बेचना पड़ेगा कितना में? ये जो यूनिट है आज का रेट हो गया है 73 रुपया, तो इसमें से 7 लाख रुपया का बेचना है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9,505 यूनिट आएगा। यानी कि जो 21,000 यूनिट था उसमें से 9,500 यूनिट बेचेंगे तो जाके 7 लाख रुपया आएगा। तो बच कितना जाएगा? यहाँ पे 21,000 से 9,505 बेच देंगे तो 11,960 यूनिट बचेगा। तो क्या आप यही चाहते थे कि जितना यूनिट था उसमें से कुछ बेच दें और बढ़ा हुआ पैसा निकाल लें? ऐसा सोचते थे? बोले नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं सोचे थे। खाली बेचना है, बढ़ा हुआ खाली बेचना है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, यूनिट नहीं घटना चाहिए, बस बढ़ा हुआ बिक जाए। ऐसा होगा नहीं। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि जो यूनिट आपने खरीदा था वो बेचना ही पड़ेगा, तभी बढ़ा हुआ पैसा बिकेगा। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि आपने 10 लाख रुपया का सोना खरीदा, सोने का कुछ रेट चल रहा था, 3 साल के बाद वो 17 लाख का हो गया, तो सोना तो उतना ही होगा, वो तो बढ़ा घटा नहीं होगा। जो सिक्का है वो तो कांस्टेंट रहा होगा, उसका रेट बढ़ा घटा होगा। तो अब चाहते हैं कि जो मुनाफा है 7 लाख का उसको बेच दूं, तो थोड़ा सा टुकड़ा बेचना पड़ेगा ना सोने का, छोटा छोटा सिक्का थोड़ा सा बेचना पड़ेगा। तो वो सिक्का बेचेंगे तभी वो 7 लाख रुपया आएगा। म्यूचुअल फंड में भी वही कहानी है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेचना पड़ेगा। यदि आपको ज़रूरत है, रियली में कुछ ज़रूरत है, तो आप उस ज़रूरत को पूरा कीजिए। ये कि मार्केट बढ़ गया, कौन कह सकता है कि यहाँ से 10% 15% मार्केट नहीं बढ़ेगा। हमने बहुत बार गलती किया है कि सोचा कि अब बढ़ गया है थोड़ा सा निकाल लेते हैं, निकाल के देख लिया फिर 10-15% बढ़ गया। कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, मोगेम्बो। वही सिर्फ जानता है कि कब बढ़ेगा कब गिरेगा। जितना एक्सपर्ट है ना, अगले दिन वो एक्सपर्ट उसका ख़त्म हो जाता है। अगले दिन कुछ और बोलेंगे वो, फिर अगले दिन कुछ और बोलेंगे वो। तो इसलिए बेहतर है, आपको ज़रूरत है तो निकालिए, नहीं ज़रूरत है तो बने रहिए। यहाँ से अगले साल 10% भी रिटर्न देगा तो आपका जो 17 लाख है वहाँ से 1,70,000 बढ़ जाएगा। तो इतना ही एक्सपेक्ट कीजिए कि मार्केट बहुत बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, एक साल में 10% रिटर्न दे, 8% रिटर्न दे, वो आप मान लीजिए निकाल लेंगे। निकाल के करेंगे क्या? अगर ज़रूरत नहीं है तो 7 लाख रुपये निकाल लिया, अब बैंक में FD करेंगे, क्या करेंगे? और फिर मार्केट 10% बढ़ेगा तो फिर कहेंगे आए तौबा मचाएंगे कि बेकार निकाला। ये सब टारगेट नहीं रखना है। टारगेट एक दिमाग में रखना है, फोकस करके 1 करोड़ रुपया चाहिए म्यूचुअल फंड से। तभी म्यूचुअल फंड में घुसे हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इधर उधर छोटा मोटा करते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप रिस्की होता है। रिस्क तो होगा अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो, पर यदि आप 15 साल 20 साल के लिए आ रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है।
कोई भी अदर म्यूचुअल फंड आप लेके बैठ जाएंगे वो स्मॉल कैप से ज़्यादा बेहतर रिटर्न नहीं दे पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ कि मैंने जो एक फंड लिया था, ये फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहले नाम हुआ करता था रिलायंस ग्रोथ फंड। आज ये मिड कैप कैटेगरी में है, लेकिन आज से 10 साल पहले से और उसके पहले से ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही था, क्योंकि फंड मैनेजर स्मॉल कैप स्टॉक इसमें खरीद के रखते थे। हमने जो ये फंड शुरू किया था मई 2010 में 3,000 रुपये पर मंथ से 444 का यूनिट चल रहा था। 3,000 रुपये करते गए 444 से शुरू हुआ और ये चलते चलते आज SIP करते करते बीच बीच में कभी कभी टॉपअप भी किए हैं। कभी कभी पैसा आ गया 40-50 हज़ार रुपया, मार्केट अच्छा है तो टॉपअप भी कर दिया। इस तरह से करके SIP कुछ लमसम करके हमने 8,17,000 जमा किया था यहाँ पे, और आज इसका वैल्यू है ताबड़तोड़ छप्पर फाड़ के रिटर्न मुझे मिला है 26,42,000 रुपया यहाँ पे है। अगर मैं बीच में बेचता, इंतज़ार करता, मार्केट को टाइमिंग करता तो ये रिजल्ट मुझे नहीं मिल सकता था, और ये मुझे स्मॉल कैप मिड कैप से ही मिला है। ज़्यादातर हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का ही स्टॉक्स है निपॉन के ग्रोथ फंड में। पहले रिलायंस ग्रोथ फंड नाम था, अभी नाम बदल के निपॉन ग्रोथ फंड हुआ है। तो आपको इतने लंबे समय में इतना अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एनुअल रिटर्न देखेंगे तो एनुअल रिटर्न 16.94% का रिटर्न मुझे एनुअली मिला है 2011 से लेके 2010 से लेके अब तक। आज का जो पैसा है 26,42,000 दिखा रहा है। यदि इस पैसे को मैं यहीं पे छोड़ दूं, फर्दर SIP भी ना करूं, वन टाइम 26,42,000 5 साल के लिए छोड़ूं और 16% का रिटर्न आने वाले 5 साल में मिले तो ये 55 लाख रुपया हो जाएगा। तो 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ करके हमने ये पैसा अचीव कर लिया, हो ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट में क्वेश्चन होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 साल के बीच में हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, 5,000 रुपये मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फंड बता रहा हूँ कि 5,000 रुपया ही आपकी ज़िंदगी में है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000, SBI स्मॉल कैप में 1,000, DSP स्मॉल कैप में 1,000, कोटक में 1,000, फ्रैंकलिन में 1,000 रुपया। फ्रैंकलिन के बदले HDFC स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। ये टॉप 5-6 में से 1,000 रुपया का 5 ले लीजिए। रिटर्न देखेंगे, पिछले 10 साल का बात है, 27%, 25%, 23%, 20%, 20%, 19%, 19%, 17%। हम कह रहे हैं 15 से 16 एक्सपेक्ट करने के लिए। ज़्यादा मिल गया तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से करके 5 म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये पर मंथ कर देंगे। एक कमेंट्स को और लेते हैं यहाँ पे। मेरा एज 30 साल है, हमें कौन सा म्यूचुअल फंड करना चाहिए? शादी हो चुकी है और 3 बच्चे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपया का 3 यानी टोटल 6,000 रुपया आप अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ से भी क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैसा बचाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा अपनी ज़िंदगी पे खर्च करना है। मात्र 2-2 हज़ार रुपये निकालना है। मान लीजिए आपका सैलरी टोटल इनकम 30,000 रुपये पर मंथ, इसमें से 6,000 रुपये निकाल के फ्यूचर के लिए सेव कर दीजिए। बच्चे का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, अपने रिटायरमेंट के लिए भी पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मात्र 6,000, बाकी सब खर्चा कर देंगे। हमने खूब पैसा खर्चा किया है और खूब इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन वो फितूर नहीं रखा है। एक प्लॉट यहाँ भी, एक प्लॉट वहाँ भी, बगल वाला भी प्लॉट हमारा होना चाहिए। ये तो घर बन गया है, अब बगल वाला बिक रहा है, खुजली मच जाता है आदमी को। खूब अच्छा घर बना हुआ है अपना, बगल वाला जैसे बिकना शुरू बोला बस मिर्ची लग जाता है, अरे बगल वाला भी प्लॉट हमारा, इधर वाला भी हमारा, सब दाबना चाहते हैं और ज़िंदगी झंड बना कर रखते हैं। तो मात्र 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ का एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मिड कैप कैटेगरी। क्यों मिड कैप सुना? क्योंकि स्मॉल कैप पहले होता नहीं था। मिड कैप कैटेगरी सिंस इंसेप्शन, मात्र 2,000 रुपये पर मंथ। सबसे जो पुराना फंड है उसमें देखते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, यही फंड हमने भी लिया है। 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ 95 से लेके अब तक 6,66,000 जमा किया है। और वैल्यू पढ़ पाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,89 लाख। और इसके बाद पुराना फंड देखते हैं, आएगा फ्रैंकलिन का। 93 से लेके अब तक बहुत साल हो गया, मानते हैं 25, 27, 28 साल हो गया। 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ ही जमा किए हैं, 7,12,000 जमा किए हैं और वैल्यू हुआ है 2,74 लाख रुपया। तो आप 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में कीजिए, जो पहले मैं स्मॉल कैप बताया हूँ, और टारगेट रख लीजिए। जब तक 1-1 करोड़ रुपया नहीं हो जाएगा तब तक पैसा नहीं निकालेंगे। ये मैं 2,000 का बात बताया हूँ। तो 3 फंड करना है 2-2 हज़ार का, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का टारगेट बना के सेट करके रखना है, उससे पहले हिलना नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है,
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत देश में सबसे अच्छा ऐप म्यूचुअल फंड के लिए मुझसे पूछेंगे तो एसेट प्लस का ऐप है। इन्वेस्टर के लिए अलग एक ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है। अगर आपके पास पहले से कोई पोर्टफोलियो है और आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं तो ऐप को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पे आप पोर्टफोलियो सिंक कर लीजिए, आपका सारा पोर्टफोलियो वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद मुझसे व्हाट्सअप कॉल करेंगे और फिर रिव्यू कराएंगे। कोई चार्ज नहीं लाइफ टाइम मेरे से रिव्यू कराने का या ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। यदि आप पार्टनर हैं, पहले से म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, एआरएन होल्डर हैं, अपना बिजनेस आप ऑनलाइन 10 गुना करना चाहते हैं, इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टर को, पुराने इन्वेस्टर को ऑनलाइन ऑनबोर्ड करना चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर एसेट प्लस में जाके ऑनबोर्ड करके पुराना फंड को यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे आपको पैसा आते रहेगा, यहाँ पे फर्दर बिजनेस करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एसेट प्लस की तरफ से पैसे आएंगे। यहाँ पे काम करना आसान है। जो आपने काम करके थक चुके हैं, यहाँ पे आप थकने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काम सारा कुछ टेक्नोलॉजी करेगा। आपको मैनुअली ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।